दोस्तों एक सवाल होता है कि जब पत्नी 498 ए केस कर देती है, डीवी केस कर देती है, उसके बाद में मेंटेनेंस केस कर देती है। अब उसके बाद में पति को रखना है ही नहीं, क्योंकि पहले उसने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन उसके बाद में उसकी पत्नी की तरफ से इतने केस कर दिए। अब पूरी तरह से पति का प्लान है कि मुझे रखना नहीं किसी भी कंडीशन में, लेकिन फिर भी वकील के कहने से, किसी भी कहने से सेक्शन 9 कर देते हैं। या फिर कोर्ट में जब भी जाते हैं या कहीं काउंसलिंग में जाते हैं तो एक बात रखना, हर बार यही समझा के भेजते हैं कि आपको यही बोलना कि मुझे पत्नी को रखना है। क्या ये जो हम कहते हैं कि जबकि हम रखना चाहते नहीं है, लेकिन जब हम कोर्ट में ये जाके कहेंगे साहब हमको रखना है, मेंटेनेंस केस हो, डीवी केस में भी हम कहेंगे रखना है, 498 केस में कहोगे रखना है, तो क्या मतलब निकला? जबकि मुझे तो रखना है नहीं, मैं तो पहले हरासमेंट हो चुका, तो क्या मैं मना कर सकता हूँ डायरेक्टली जाके वहाँ पे? और क्या जो हमको सेक्शन 9 करा देते हैं, जब 498 पत्नी करती है तो उसके खिलाफ हमारे को सेक्शन 9 करा देते, तो क्या इसका फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है? सवाल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपने पूरा प्रयास किया, आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। जी हाँ, मना करने का, रखने का, आपको रखना है तो अच्छी बात है भाई। अभी हर सब यही चाहते हैं कि अपना आपका परिवार बस जाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके रखने के कहने से अगर आपकी वाइफ आपके साथ रह रही है, आपका घर बस रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आप कहने के बाद भी आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, जब बुरा लगता है, जब आप आगे से कह रहे हो कि कोर्ट में भी कह रहे हो कि मुझे रखना है, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखिए, 498 या डीवी केस या मेंटेनेंस केस में अगर आपको सेक्शन 9 हो गया, आपकी उधर से 498 केस हुआ, आपने इधर सेक्शन 9 किया, उधर से फिर डीवी केस हुआ या मेंटेनेंस केस हुआ, तो आपका जो सेक्शन 9 है इसका कोई भी मतलब है ही नहीं किसी भी तरह से। डिफेंस में आपने उसके आगे किया था, आप अपने आप को सेव करने के लिए कर रहे हो ना। पहले उधर से 498 केस आ गया, तो आप यहाँ के डिफरेंट समझ लीजिए। आपने एक घर बसाने के लिए बात रखे हो, ठीक है, एक आपने केस भेजा सेक्शन 9 का कि मुझे तो घर बसाना है, लेकिन आपकी वाइफ ने तो उधर से 498 एक क्रिमिनल केस कर दी ना, सिविल केस आपने किया, दाम्पत्य जीवन की उत्पत्ति करना वापस से, और आपकी मिसेज ने कर दिया आप पे क्रिमिनल केस। तो आपका जो सेक्शन 9 है इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ना ही कोर्ट इसकी वैल्यू समझता है। तो फिर आपको हाँ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने, अभी ऐसी सिचुएशन कैसे रहेगी आपकी पत्नी, जब उसने 498 कर दिया, तो 498 का मतलब ये होता है कि उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट, प्रताड़ना हो रही है, इस वजह से उसने 498 किया। तो आपका सेक्शन 9 की कोई मतलब नहीं है, और आप ये चीज़ बोलते हो कि मुझे रखना है, रखना है, रखना है, रखना, ये वाली रट लगा के रखते हो ना। हर कोई, आप किसी के साथ चले जाओ, कोई भी आपके लीगल एडवाइजर या आपका कोई भी फाइटिंग कर रहा है केस, तो ये कहेगा साहब आपको तो ये बात कहना है, रखना रखना। क्यों कहना भाई? क्योंकि आपको कहने के लिए तो आपने सेक्शन 9 कर दिया ना, तो भी कोर्ट उस चीज़ को नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि आपके खिलाफ 498 ऑलरेडी चल रहा है, डीवी ऑलरेडी चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके साथ। उसने 498 भी क्या होता है, 498 का मतलब ये होती है डिमांड, हरासमेंट करना, उसमें भी तो मानसिक प्रताड़ना ही आती है। तो जब उसके साथ इतनी मानसिक प्रताड़ना होती है, और 498 की रियल डेफिनेशन यही होती है कि भाई जिसको एक उकसाया जा रहा है, एक तरह सुसाइड करने के लिए प्रताड़ना किया जा रहा है, मेंटल हरासमेंट किया जा रहा, तो वो सिचुएशन में आपके पास नहीं रह सकती, और आप हाँ हाँ करते रहोगी रखना रखना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर आप तो यही सोच के फाइट करिए कि साहब अभी केस रनिंग पे है, हमको नहीं रखना, रखना नहीं रखना, केस को डिसाइड होने दीजिए, पूरा केस फाइट करिए अच्छे से। आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला कि आपको रखना है। क्यों कहना है भाई? आप पे जो एलिगेशन लगे उसको फाइट करिए ना, आप क्लियर खोलिए ना कि साहब मुझ पे ये एलिगेशन है जो कि पूरी तरह से झूठे है, आप सिंपल भाषा में दीजिए। अगर मैंने ऐसा कुछ किया हूँ तो पहले इनको साबित होने दीजिए, होगा साबित, आपका वकील साहब भी कहे तो कही कि साहब मुझे 498 केस कर रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे ला सकता हूँ? अगर बाई चांस आप पे भेज देते हैं कि आपके कहने से ले भी आती हो, तो बीच में आके कुछ दिक्कत हो जाए, और कई बार पत्नियां जाने के बाद भी अपने केसों को लेती नहीं है। ये भी कहीं लोगों के साथ दिक्कत आती है कि पत्नी ससुराल पति के साथ रह रही है, फिर भी 498 केस चल रहे हैं, तो उसका जीना बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है वैसे। क्यों? उसी के घर में रहना, वहीं से कोर्ट कचहरी जाना, और वहीं उसी को हरासमेंट करना। तो आप बताइए क्या होगा? तो आपका इससे कोई मीन्स नहीं पड़ता, ना ही कोर्ट में इसका कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही कोई आपको इसका बेनिफिट मिलता है, किसी तरह से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सेक्शन 9 तो आप गलत ही करते हो। जब 498, देखो पति सेक्शन 9 करेगा ना, तो 99% उसके बदले आपको 498 या डीवी केस या मेंटेनेंस, तीनों चीज़ आपको
प्राइज़ के रूप में मिल जाती है, गिफ्ट के रूप में, तो आपको सेक्शन 9 की तो सोचने का ही नहीं है भैया। हो सके तो डाइवोर्स डालो ना डायरेक्ट ही भाई, जब नहीं आ रही तो डाइवोर्स डालो, जो भी नतीजा आएगा सामने आएगा ना। तो आपका कहने ना कहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी प्रकार। आपका जो सेक्शन 9 है इसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है बिल्कुल। आपको अगर आपने एडवांस में सेक्शन 9 डाल दिया तो उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस केस में या डाइवोर्स केस में बेनिफिट ले सकते हो आप थोड़ा बहुत, अगर कोर्ट अच्छे से इसकी सुनवाई करता है या जीरे करता है अच्छे से और अच्छा जज साहब बैठे हैं तो आपकी सुनवाई सुन रहा है आपकी बात को, तो हाँ इसका थोड़ा सा मिलता है। लेकिन क्रिमिनल केसों में अगर आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो रखे हैं 498 केस या डीवी केस, तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपको नहीं कहना है कि मुझे रखना है रखना है रखना, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, ठीक है। और डीवी में और 498 में तो आपको गलती से कहना भी नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ क्रिमिनल केस है भाई। मेंटेनेंस केस में आप कह सकते हो, डाइवोर्स केस में आप कह सकते हो कि मुझे पत्नी को रखना है, लेकिन आप क्रिमिनल केस में कैसे कह सकते हो कि आप ही तो उसके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं, आप ही को वो मुलजिम बना रही है कि आप मेरे साथ प्रताड़ना हो रही, तो आप वो उसी सिचुएशन में कैसे रह सकती है आपके साथ, उस कंडीशन में तो आपके साथ नहीं रह सकती ना। तो फिर ये आपका फॉर्मूला नहीं चलेगा। आपको जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं कि हमको तो ये कहना, हर केस में ये रटा दिया जाता है, हर किसी के माइंड में ये रहता है कि मुझे तो रखना भाई, नहीं पार पड़ने वाली। क्रिमिनल केसों में तो आपको फाइट करना ही पड़ेगा, जो एलिगेशन लगा उनको प्रूफ होने दीजिए, नहीं हो रही तो आपको कैसे डाइवोर्स मिल रहा, फिर आपको कहने की जरूरत ही कहाँ है भाई। क्रिमिनल केसेस भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कहीं हाई कोर्ट की भी रूलिंग है काफ़ी, कि अगर कोई क्रिमिनल केस जिसको पूरा फाइट कर रहे हो आप, तो आप जीत रहे हो तो ऐसे ही आपको डाइवोर्स मिल जाता है। तो आप उसको बेनिफिट उठाइए, आप लोग उससे फाइट करिए आप अच्छे से इससे, ठीक है। तो यही होता है, आपको कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिविल केसों में आपको बेनिफिट मिल सकता है, सिंपल भाषा में आपको मैं समझा दूँ। सिविल केस होता है मेंटेनेंस का, डाइवोर्स का, ओके। डीवी केस और 498 केस होते हैं, वो क्रिमिनल होते हैं, प्रोसेसिंग उनकी सिविल के अकॉर्डिंग चलती है वैसे तो, लेकिन वो क्रिमिनल केस हो जाते हैं और उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, चाहे आप हाँ कहो चाहे ना कहो। अब आपको ना ही कह दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कहूँगा तो भी कोई इसका आपको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके उसके साथ प्रताड़ना हो लिए, उन्होंने आपको मुलजिम बनाया। अब वो उस चीज़ को साबित करेगी, उसके बाद डिसाइड होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।